क्या हाल है 10th क्लास? सब बढ़िया। देखो तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं वन शॉट विद इन 15 मिनट्स के अंदर। ठीक है, मात्र 15 से 20 मिनट में हम क्या करेंगे, चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे। चैप्टर का नाम क्या है अपने पास? रिप्रोडक्शन। और चैप्टर अपने पास क्या है? हल्का फुल्का चैप्टर इंपॉर्टेंट है, चलो मिलकर पढ़ते हैं इसको। अब देखो रिप्रोडक्शन है क्या, तो रिप्रोडक्शन क्या है मेरे पास? एक ऐसा प्रोसेस जहां पर एक सिंगल पेरेंट या फिर एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म अपने नए इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है किसी भी दो तरीके से, चाहे वो सेक्सुअली करे चाहे वो एसेक्सुअली। इसी को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं ना। तो बेसिकली अगर मैं डिफाइन लिखूं इसको, तो इसकी डिफाइन क्या हो जाएगी रिप्रोडक्शन की? अ प्रोसेस, ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जहां पर क्या होगा, अ सिंगल पेरेंट, ठीक है, एक पेरेंट जो है उस पेरेंट से क्या बन रहे हैं? ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हैं। पेरेंट से क्या बन रहे हैं अपने पास? ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हैं। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन चाहे तो देखो अपने पास होती है दो टाइप की। एक होती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पर एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और एक क्या होता है मेरे पास? सेक्सुअल, जहां पर क्या है? दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। असेक्सुअल में क्या है अपने को, तो देखो सिंगल पेरेंट, यहां पे अपने पास क्या है? टू पेरेंट्स। ठीक है, उसके अलावा बात करूं तो देखो एसेक्सुअल में क्या होता है अपने को? वेरिएशन देखने को नहीं मिलते, वेरिएशन देखने को नहीं मिलते, बट यहां पे अपने को वेरिएशन देखने को मिलते हैं। तो क्यों? क्योंकि यहां पर एक सिंगल पेरेंट है, उसी का डीएनए बार बार क्या हो रहा है? रेप्लिकेट हो रहा है, फिर डिवाइड हो रहा है। बट यहां पर क्या होता है? दो अलग अलग पेरेंट के डीएनए आपस में मिक्स होते हैं, जिससे एक नया डीएनए बनता है, इसलिए यहां पे अपने को वेरिएशन देखने को मिलता है। और साथ में एक बात ध्यान रखना कि वेरिएशन हेल्प्स इन सर्वाइवल, कि जितना ज्यादा वेरिएशन होगा वो वेरिएशन क्या करेगा अपने को? सर्वाइव करने में, और चेंजिंग जो ना अपने पास चेंजिंग इकोसिस्टम है, जो अपना चेंजिंग एनवायरनमेंट है, उसके साथ से अपने आप को अडेप्ट करने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, अब यहां पे बात करें तो देखो जो अपने पास असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है, देखते हैं आज करके। तो देखो तो जो मेरे पास सबसे पहला पार्ट है असेक्सुअल का, वो कौन सा है? दैट इज फिजन। क्या है मेरे पास? फिजन। हाँ, और एक बात ध्यान रखना, असेक्सुअल के अंदर अपने पास इंपॉर्टेंट क्या है? हर एक मोड को याद करना, उसको एग्जांपल। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है मेरे पास? फिजन। फिजन में क्या होता है? एक सिंगल पेरेंट क्या करता है अपने आप को दो अलग अलग पेरेंट्स के अंदर क्या करेगा? दो अलग अलग डॉटर सेल्स में क्या करेगा? अपने आप को तोड़ लेगा। ठीक है, अब फिजन जो है मेरे पास दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है मेरे पास क्या? दैट इज बाइनरी फिजन। सबसे पहला क्या है मेरे पास? बाइनरी फिजन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा इसका? तो अमीबा और लेशमानिया। ठीक है, लेशमानिया। उसके अलावा बात करूं तो सेकंड कौन सा है मेरे पास? सेकंड है मल्टीपल फिजन। सेकंड क्या है अपने पास? मल्टीपल फिजन। और ये कौन शो करता है? तो ये शो करता है प्लाज्मोडियम। अब मल्टीपल फिजन में क्या होता है? तो एक सिंगल पेरेंट जो है वो हंड्रेड्स ऑफ डॉटर सेल्स के अंदर क्या करेगा? अपने आप को तोड़ लेगा। एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका? प्लाज्मोडियम। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं तो नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है? दैट इज बडिंग। नेक्स्ट क्या है अपने पास? बडिंग। बडिंग क्या होता है? तो एक ऐसा प्रोसेस जहां पर एक सिंगल पेरेंट है, एक सिंगल पेरेंट के साइड से क्या निकलेगा? एक स्मॉल बर्ड निकलेगा, और ये स्मॉल बर्ड क्या करेगा? समय के साथ साथ अपने आप को ग्रो करेगा, और एक समय ऐसा आएगा जब यहां से टूट के अलग हो जाएगा, तो एक पेरेंट अलग हो जाएगा और ये डॉटर सेल मेरे पास क्या हो जाएगा? बर्ड अलग हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? बडिंग बोलते हैं। बडिंग शो कौन करता है? तो बडिंग का अपने पास एग्जांपल क्या है? दैट इज हाइड्रा। बडिंग का एग्जांपल क्या है अपने पास? तो बडिंग का एग्जांपल हाइड्रा है। इसके अलावा बडिंग एक टाइप की और होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज चेन बडिंग। क्या बोलते हैं अपन बोलते हैं उसको चेन बडिंग। और चेन बडिंग कौन शो करता है? तो इसका एग्जांपल क्या है अपने पास? ईस्ट। एग्जाम्पल क्या है? ईस्ट, जैसे कि पेनिसिलियम। ये क्या शो करता है? ये शो करता है चेन बडिंग कुछ इस तरीके से। एक पेरेंट होगा, इसी के ऊपर एक और डॉटर सेल, फिर एक और डॉटर, ऐसे करके क्या है? ये अपने आप को ग्रो करते रहते हैं, और ये क्या है अपने पास? चेन बडिंग है। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और देखिए अगर हम इस के अंदर, तो और अपने पास कौन से हो सकते हैं? इसको रख कर दे फटाफट। चलो ठीक है, फिजन हो गया, बडिंग हो गया। थर्ड क्या है मेरे पास? रीजनरेशन। थर्ड क्या है अपने पास? दैट इज रीजनरेशन। रीजन कौन शो करता है? तो इट इज शोन बाय यूनिसेलुलर सिंपल ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा? एक सिंगल पेरेंट होगा, जैसे कि प्लानिरिया। एग्जांपल क्या है इसका? प्लानिरिया। तो क्या होगा? प्लानिरिया की बॉडी है, ये क्या करेगी? अपने को अलग अलग फ्रेगमेंट्स में तोड़ लेगी, अलग अलग पार्ट्स में तोड़ लेगी, और हर एक पार्ट के पास ये एबिलिटी है कि जिससे वो क्या कर सके? एक नया ऑर्गेनिज्म अपने आप को ग्रो कर सके। एग्जांपल में क्या लिखोगे? प्लानिरिया। प्लानिरिया क्या शो करता है? रीजनरेशन। इसके अलावा हाइड्रा भी क्या शो करता है? शो करता है क्या? रीजनरेशन। क्वेश्चन आता है कि नेम अ ऑर्गेनिज्म दैट शो बडिंग एज वेल एज रीजनरेशन। एग्जांपल, आंसर क्या होगा उसका? तो हाइड्रा। हाइड्रा अपने पास वो जीव है जो कि क्या शो करता है? बडिंग और रीजनरेशन दोनों शो करता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फोर्थ क्या है मेरे पास? तो फोर्थ है मेरे पास फ्रेगमेंटेशन। फोर्थ क्या है मेरे पास? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन होता क्या है? तो ये कौन शो करते हैं? सिंपल मल्टी
सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है कि मेरे पास एक पेरेंट बॉडी है, वो पेरेंट बॉडी क्या करेगी, अपने को अलग अलग फ्रेगमेंट्स में तोड़ लेगी और हर एक फ्रेगमेंट्स क्या करेगा, फिर अपने आप को एक नया ऑर्गेनिज्म ग्रो करने में सस्टेन कर लेगा। ठीक है, अब इसमें और इसमें अंतर क्या है कि जो अपने पास फ्रेगमेंटेशन और रीजन, इनमें अंतर क्या है, तो स्लाइटली अंतर है कि ये कौन शो करेगा, यूनिवर्सल ऑर्गेनिज्म, और ये कौन शो करेंगे, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बस ये अंतर है किसके अंदर, रीजनेशन में और फ्रेगमेंटेशन के अंदर। एग्जांपल क्या होगा इसका, तो एग्जांपल हो जाएगा स्पाइरोगैरा। स्पाइरोगैरा क्या होगा मेरे पास, एग्जांपल होगा किसका, फ्रेगमेंटेशन का। देखो पांचवा क्या है, तो पांचवा अपने पास क्या है, इट इज स्पोर फॉर्मेशन। पांचवा क्या है अपने पास, स्पोर फॉर्मेशन। और स्पोर फॉर्मेशन से पिछले 3 साल से लगातार क्वेश्चन आ रहा है। स्पोर फॉर्मेशन से पिछले 3 साल से लगातार क्वेश्चन आ रहा है कि स्पोर फॉर्मेशन शो कौन करता है, तो स्पोर फॉर्मेशन इज शोन बाय राइजोपस। कौन शो करता है, राइजोपस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि मेरे पास एक पर्टिकुलर जो राइजोपस है, ये ग्रो करता है किसके ऊपर, ब्रेड की मोल्ड के ऊपर। तो देखो ना कि जो अपने पास ब्रेड होती है, उस ब्रेड के ऊपर काली काली या फिर ग्रीन करके ना वो लगती है, फंगस लग जाती है। फिर वही जो फंगस है, एग्जांपल किसका है, राइजोपस का। तो कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे ये जो इसके ऊपर का हिस्सा है, इसको बल्ब बोलेंगे। ठीक है, ये जो है मेरे पास, ये मेरे पास बल्ब है। ठीक है, ये बल्ब है, और साथ साथ में जो ये छेद से है ना, ये इसको बोलते हैं स्पोर्स। क्या बोलते हैं, स्पोर्स, या फिर स्पोरेंजिया स्पोर्स। यही स्पोर्स के पास होती है कैपेबिलिटी कि ये क्या करेंगे, यहां से फटेंगे और फट के पूरे इन्वायरमेंट में फैल जाएंगे और क्या करेंगे, वहां से छोटे मोटे और नए ऑर्गेनिजम्स को बना लेंगे। इसमें देखोगे तो जो ये डंडी है ना, ये डंडी, इसको बोलते हैं हाइफे। क्या बोलते हैं, हाइफे। अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि राइजोपस के अंदर बताओ कि रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है। रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, तो आंसर क्या होगा अपने पास, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्पोर्स, और सेकंड पार्ट कौन सा होगा मेरे पास, दैट इज हाइफे। तो ये हो गए अपने पास 5 एग्जांपल किसके, दैट इज असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। वापस से बोल रहा हूं, सबसे पहला क्या है, फिजन। सबसे पहला क्या है, फिजन। इसमें 2 टाइप के होते हैं, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। बाइनरी का एग्जांपल क्या होगा अपने पास, अमीबा, मल्टीपल का प्लाज्मोडियम। सेकंड, बडिंग, एग्जांपल क्या होगा, हाइड्रा। थर्ड क्या है, रीजनरेशन, एग्जांपल क्या होगा, प्लानिरिया और हाइड्रा। फोर्थ, फ्रेगमेंटेशन, एग्जांपल क्या होगा, स्पाइरोगैरा। फिफ्थ, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन, एग्जांपल क्या होगा, राइजोपस। ठीक है, आगे बढ़ते चलो। देखो आगे मेरे पास क्या है, तो देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपने पास, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसके आगे लिख लो इंपॉर्टेंट, पहले बता रहा हूं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इसके आगे लिख लो इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आ रहा है 3 मार्क्स में। ठीक है, अब देखो होता क्या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, तो एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जहां पर हम किसी भी प्लांट के रूट, स्टेम और लीफ का इस्तेमाल करते हैं नए प्लांट को ग्रो करने के लिए। क्या, एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जहां पर हम स्टेम्स का इस्तेमाल करते हैं, रूट का इस्तेमाल करते हैं या फिर लीव्स का इस्तेमाल करते हैं पेरेंट प्लांट के, और इन पेरेंट प्लांट से हम क्या करेंगे, नए बहुत सारे क्या करेंगे, डॉटर प्लांट्स को उगाएंगे। एग्जांपल देखो, जैसे कि अगर बात करूं लीफ के बारे में, तो एग्जांपल क्या होगा, ब्रायोफाइलम। क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइलम या फिर बोगनिया, ये मेरे पास एग्जांपल है किसके, जो कि ग्रो करते हैं थ्रू लीव्स। अगर बात करूं रूट की, तो रूट में क्या आ जाएगा मेरे पास, जैसे कि जैस्मिन हो गया। ठीक है, जैस्मिन हो गया, मिंट जिसको हम पुदीना कहते हैं, ये एग्जांपल किसके हैं, रूट के हैं। अगर बात करूं स्टेम के, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, अनियन हो जाएगा। ठीक है, अनियन हो गया, पोटैटो हो गया, ठीक है, जिंजर हो गया। ये सब एग्जांपल किसके हैं, स्टेम के, जो कि किसके थ्रू ग्रो करते हैं, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू ग्रो करते हैं। इसके अलावा देखोगे तो यहां पर कुछ होते हैं इनके एडवांटेजियस पॉइंट्स, कि जो ये तकनीक है, ये तकनीक इतनी एडवांटेजियस क्यों है। देखो तो सिंपल सी बात है, एक पेड़ है, ठीक है, जिसको उगा रहा हूं मैं बीज से, किससे, सीड से, और एक पेड़ है जिसको उगा रहा हूं मैं उसी के पहले के स्टेम से। एक स्टेम लिया, काटा, उसको मिट्टी में उगाड़ दिया। ठीक है, पहले कौन उगेगा, स्टेम वाला कि सीड वाला। ऑफ कोर्स सी बात है, स्टेम पहले से ग्रो कर रखा है, तो स्टेम के यहां से अपने पास बर्ड्स होंगे, वो ग्रो करेंगे और मेरे पास एक नया प्लांट बहुत जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इसका एडवांटेज है कि इसको हम प्रेफर क्यों करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे पेड़ पौधे जिसको सीड्स उगाते हैं और जिनको उगाते हैं इस तकनीक से, वो जल्दी उगते हैं। और अगर इस तरीके से वो जल्दी उगेंगे तो जो मेरे को फ्रूट्स हैं वो भी क्या मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। उसके अलावा कुछ ऐसे पेड़ पौधे जो कि अपनी काबिलियत खो चुके हैं फ्रूट्स बनाने की, जैसे कि मान लो मेरे पास एक सेब का पेड़ है, वो बहुत बूढ़ा हो गया, ठीक है, उसमें सेब नहीं बन रहे, तो हम क्या करेंगे, किसी दूसरे प्लांट से सेब की हम लेके स्टिक्स, उसको काट के इसके अंदर ग्राफ्टिंग कर देंगे तकनीक से। ठीक है, एक हमारे पास आर्टिफिशियल तकनीक होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कटिंग ग्राफ्टिंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे,
कटिंग ग्राफ्टिंग बोलते हैं। अगर इस तकनीक से हम क्या करेंगे, उसको उसके अंदर जोड़ देंगे तो अपने पास क्या है, उसके पास कुछ नई आ जाएंगी ब्रांचेस, और उस ब्रांचेस से वो क्या करेगा, नए जो फ्रूट्स है उसको ग्रो करने में मदद करेगा। तो ये है अपने पास क्या, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, एक ऐसा मोड किसका, एक ऐसा मोड जहां पर नए पेड़ पौधे किससे उग रहे हैं, प्रीवियस पेड़ पौधे के स्टेम से, रूट से या फिर लीफ से। ठीक है, ये तो हो गया नेचुरल। एक होता है अपने पास आर्टिफिशियल, जहां पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कटिंग ग्राफ्टिंग या फिर लेयरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हो गया मेरे पास असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब बढ़ते हैं सेक्सुअल पे। ठीक है, देखो तो सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, इट इज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। तो देखो जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ये देखो शो करते हैं कौन, प्लांट्स भी शो करते हैं और एनिमल्स भी शो करते हैं, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब देखो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जहां पर दो अलग अलग पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है एक नए इंडिविजुअल को या फिर एक नए यंग वन को ग्रो करने में या फिर पैदा करने के लिए। ठीक है, अब यहां पे बेसिकली होता क्या है, तो ये शो करते हैं दो, एक प्लांट शो करेंगे और एक कौन शो करेगा, एनिमल शो करेगा। अब देखो एनिमल्स के पास शो करने के लिए उनके खुद के अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, सेम ऐसा प्लांट के पास भी अपने खुद के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से, देखो तो देखो प्लांट्स के पास अगर बात करूं मैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, तो देखो प्लांट के पास दो हैं, एक तो मेल और एक फीमेल। ठीक है, इनके पास देखो तो जो फ्लावर, देखो जो प्लांट होता है, प्लांट में होते हैं फूल, फ्लावर, तो जो फ्लावर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं किसी भी प्लांट का, कि जो मेरे पास फ्लावर हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसी भी फ्लावर, किसी भी प्लांट का, कि अगर प्लांट के पास फ्लावर है तो वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। अब फ्लावर भी जो है होते हैं दो टाइप के, एक बाइसेक्सुअल और एक यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल कौन सा, जिसके पास दोनों हो, मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर के अंदर हो, और यूनिक कौन सा, जिसमें सिर्फ एक ही हो, कि किसी भी पेड़ पौधे पे अपने पास एक सिंगल हो, चाहे वो मेल का हो चाहे वो फीमेल का हो। एग्जांपल्स याद करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, तो मेल के पास क्या होता है, देखो मेल के पास होता है फिलामेंट, क्या होता है, फिलामेंट। अब इस फिलामेंट के ऊपर होता है मेरे पास एंथर, और एंथर मेरे पास क्या है, मेल पार्ट। एंथर मेरे पास क्या है, मेल पार्ट, और इस एंथर के पास क्या होता है मेरे पास, पोलन ग्रेन। क्या होता है, पोलन ग्रेन, और ये पोलन ग्रेन क्या है मेरे पास, मेल गैमीट। क्या है मेरे पास, मेल गैमीट। मैं अगर बात करूं फीमेल में, तो फीमेल में क्या होता है अपने पास, फीमेल पार्ट क्या होता है, पिस्टिल होता है। पिस्टिल में अपने पास क्या होगा, ओवरी। ठीक है, ओवरी क्या हो गया मेरे पास, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और इसके पास क्या होता है मेरे पास, फीमेल गैमीट, और इसमें क्या होगा अपने पास, फीमेल गैमीट। और फीमेल गैमीट कौन सा होता है अपने पास, दैट इज ओवा या फिर एक्सेल। ठीक है, ओवा या फिर एक्सेल जो है मेरे पास क्या है, वो फीमेल गैमीट है, किसका, फीमेल सिस्टम का, जो कि किसका है, फ्लावर का। ठीक है, अब बात करते हैं एनिमल्स के बारे में। तो एनिमल्स के पास भी क्या है, अपने खुद के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। जैसे कि बात करूं मेल्स के बारे में, देखो तो मेल्स में क्या होता है, तो मेल्स में देखो क्या है अपने पास, टेस्टिस है। ठीक है, टेस्टिस तो अपने पास पार्ट हो गए। इस टेस्टिस के अंदर क्या होता है, स्पर्म सेल। तो जो ये स्पर्म सेल है, ये स्पर्म सेल क्या है मेरे पास, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव या फिर मेल गैमीट हो गया। क्या हो गया, मेल गैमीट हो गया, और टेस्टिस क्या हो गया मेरे पास, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया। मैं अगर बात करूं फीमेल्स में, तो फीमेल्स में क्या होता है मेरे पास, तो जो ओवरी है, वो ओवरी क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और इस ओवरी के अंदर अपने पास क्या होगा, एक्सेल होगा, और ये एक्सेल क्या है मेरे पास, फीमेल गैमीट। एक्सेल क्या होगा मेरे पास, फीमेल गैमीट होगा। ठीक है, और ये जो गैमीट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी नए इंडिविजुअल को पैदा करने के लिए। शॉर्टकट में याद करते हैं, प्लांट्स के पास क्या है, एंथर, एंथर में पोलन ग्रेन, प्लांट्स के पास एंथर, पोलन ग्रेन। ठीक है, प्लांट्स में, फीमेल में ओवरी, ओवा या फिर एक्सेल। बात करते हैं ह्यूमंस में, मेल के पास टेस्टिस, स्पर्म सेल, फीमेल में ओवरी या फिर एक्सेल। ठीक है, हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। पहले बात करते हैं प्लांट्स के बारे में, पहले बात करते हैं प्लांट्स के बारे में। तो देखो प्लांट्स में अपने पास फ्लावर है, फ्लावर मेरे पास क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इस रिप्रोडक्टिव में क्या था मेरे पास, एंथर, एंथर के पास क्या था, पोलन ग्रेन, जो कि मेरे पास क्या है, मेल गैमीट। चलो पोलन ग्रेन। वहीं अगर बात करूं मैं किसके बारे में, ओवरी के बारे में। ठीक है, ओवरी के पास क्या है, ओवा या फिर एक्सेल, जो कि क्या है मेरे पास, फीमेल गैमीट। तो ये हो गया मेल गैमीट, और ये क्या हो गया मेरे पास, फीमेल गैमीट। अब बेसिकली होता क्या है, देखो तो ये मेरे पास एक फूल मैट्रिक है, मैं एक फूल ड्रॉ कर रहा हूं कुछ सिंपल वे में। ठीक है, तो ये अपना एक फूल ड्रॉ हो गया। ठीक है, छोटा मोटा अपना एक फूल ड्रॉ हो गया। ठीक है, फ्लावर ड्रॉ हो गया, इसके आसपास तुम इसके पेटल्स ड्रॉ कर दोगे, तो ये अपने पास क्या बन गया, फ्लावर का डायग्राम बन गया। अब क्या होता है, यहां पे एक होता है टर्म जिसको बोलते हैं पोलिनेशन। एक टर्म आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज पोलिनेशन। अब पोलिनेशन क्या होता है, तो पोलिनेशन इज बेसिकली ट्रांसफर, क्या, ट्रांसफर, ट्रांसफर किसका, पोलन ग्रेन का, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, कहां से, स्टेमन से
स्टिग्मा के ऊपर, स्टेमन से स्टिग्मा के ऊपर, स्टेमन से स्टिग्मा के ऊपर के जो अपने पास ये एंथर है, इस एंथर के ऊपर क्या होगा, अपने पास पोलन ग्रेन्स होंगे। तो इन पोलन ग्रेन्स का उड़ के इस स्टिग्मा के ऊपर चले जाना, ठीक है। इन एंथर पे से पोलन ग्रेन्स का उड़ना और पोलन ग्रेन्स का उड़कर क्या है, स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाना। अब देखो जब ऐसा होगा तो इसी को हम क्या बोलेंगे, वी कॉल देम एज पोलिनेशन। पोलिनेशन करवाता कौन है, तो इट कैन बी डन बाय विंड, हवा से हो गया, या फिर अपने पास पानी से हो गया, या फिर किसी छोटे मोटे इंसेक्ट से हो गया, जैसे कि बटरफ्लाई हो गया, ड्रैगन फ्लाई हो गया, हाउस फ्लाई हो गया, ठीक है। ये सब जो अपने पास हो गया, फिर कोई रोडेंट हो गया, कोई कीड़ा मकोड़ा हो गया, उससे हो जाता है अपने पास ये सब, ठीक है। अब होता क्या है पोलिनेशन के समय कि ये देखो यहां पे मैं बता रहा हूं, तो ये मेरे पास फीमेल का पार्ट है, ठीक है, ये पोलर न्यूक्लियाई है, ये एक्सेल, ठीक है। होता क्या है कि मान लो ये पोलन ग्रेन उड़ के आया और पोलन ग्रेन उड़ के इसके ऊपर लैंड किया, इसके ऊपर लैंड किया, तो सबसे पहले क्या होगा, जो ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा क्या करेगी, इट रिकॉग्नाइज, ये क्या करेगी, देखेगी कि क्या जो ये पोलन ग्रेन आया है ये सेम स्पीशीज का है कि नहीं। मतलब कि अगर ये फ्लावर, अगर ये जो मेरे पास फूल अगर रोज का है, तो पोलन ग्रेन में किसका होना चाहिए, रोज का होना चाहिए। ये नहीं कि पोलन ग्रेन जो है मेरे पास लोटस का है चाहे मैरीगोल्ड का है, तो एक्सेप्ट नहीं होगा, सिंपल सी बात है, सेम स्पीशीज का होना मैटर करता है। तो ये जो स्टिग्मा ये क्या करेगा, इसको रिकॉग्नाइज करेगा, रिकॉग्नाइज करते ही यहां पर क्या होगा, मेरे पास कीमोट्रोपिज्म, क्या होगा, कीमोट्रोपिज्म या फिर कीमोट्रॉफिक मूवमेंट होगा, और यहां से अपने पास एक पतली सी पोलन ट्यूब जो है वो कहां जाएगी, सीधा एक्सेल के पास जाएगी। और जहां पे जो ये यहां पे जो ये पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन आएगा और अपने आप को थ्रू माइटोसिस क्या करेगा, दो पार्ट में चेंज तोड़ लेगा, पोलन ग्रेन 1 और पोलन ग्रेन 2 के अंदर, पोलन ग्रेन 1 और पोलन ग्रेन 2 के अंदर। अब क्या होगा, जो ये पोलन ग्रेन 1 है वो क्या करेगा, एक्सेल के साथ फ्यूज करेगा, जो है ना एक्सेल के साथ फ्यूज करेगा और क्या फॉर्म करेगा, ओवरी। पोलन ग्रेन 1 क्या करेगा, एक्सेल के साथ फ्यूज करेगा और क्या फॉर्म करेगा, जाइगोट, और ये जाइगोट क्या करेगा, आगे जाकर अपने आप को और डेवलप करेगा, देन एम्ब्रियो बनाएगा, और इस एम्ब्रियो से आगे जाकर अपने पास क्या बनेंगे, सीड्स बनेंगे। क्या बनेंगे, सीड्स बनेंगे। वही जो पोलन ग्रेन 2 है ये क्या करेगा, तो पोलन ग्रेन 2 क्या करेगा, जो है ना ये अंदर बीच में, वी कॉल देम एज पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं इसको, पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, पोलन ग्रेन 2 इट रिएक्ट विद पोलर न्यूक्लियाई। क्या करेगा, ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ क्या करेगा, फ्यूज करेगा, और जब ये इसके साथ फ्यूज करेगा तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा एंडोस्पर्म। क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म, और यही एंडोस्पर्म क्या बनता है, आगे जाके अपने पास फ्रूट बनता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपना डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज डबल फर्टिलाइजेशन। और इसको ना रट्टा मार लो, इसको रट्टा मार लो, ये पेपर में आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो वी कॉल देम एज डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये टॉपिक समझ में आया। अब बढ़ते हैं ह्यूमंस पे। तो अब देखो, अब बढ़ते हैं किसके बारे में, ह्यूमंस के बारे में। देखो तो ह्यूमंस में अपने पास दो है अपने को पढ़ना है, एक तो पढ़ना है अपने को मेल्स के बारे में, और एक पढ़ना है अपने को किसके बारे में, फीमेल्स के बारे में, ठीक है। लोगों की डिमांड होती है, चलो पहले फीमेल्स पढ़ लेते हैं ना, क्योंकि लोगों की डिमांड होती है भैया पहले फीमेल पढ़ाओ। देखो पहले पढ़ते हैं फीमेल के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो मेरे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला क्या है मेरे पास, यूट्रस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, ओवरी। थर्ड क्या है मेरे पास, दैट इज फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब का एक और नाम क्या होता है अपने पास, तो इसको बोलते हैं ओविडक्ट। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग, ओविडक्ट बोलते हैं। चौथा क्या है मेरे पास, तो वो है सर्विक्स, और लास्ट क्या है मेरे पास, वजाइना। लास्ट क्या है मेरे पास, वजाइना। इसका डायग्राम देखना एक बार, पेपर में डायग्राम आता है, ठीक है। तो मैं दिखाऊं, मैं सिखाऊं, देखो कैसा बनाते हैं, सिंपल। एक गोला बनाओ और दो सींग निकाल दो, एक गोला बनाओ, दो सींग निकाल दो, यहां से बनाओ बादल, ठीक है, और सबको आपस में जोड़ दो, ठीक है। बाकी ऊपर से एक एक्स्ट्रा कवरिंग बना दो, ये बन गया अपने पास क्या, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। इजी सी ड्राइंग है, इजी सीख जाओगे, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। ये हो गया मेरे पास ओवरी, ये यूट्रस, ठीक है। ये क्या हो गया, ओविडक्ट, दैट इज कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब। ये हो गया सर्विक्स, और ये क्या हो गया अपने पास, वजाइना हो गया। अब यहां पे ना अपने पास एक क्वेश्चन आता है, दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। दैट इज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है, ये पेपर में क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन आता है। प्लेसेंटा क्या है, तो प्लेसेंटा मेरे पास क्या है, डिस्क शेप का ऑर्गन है। क्या है, डिस्क शेप्ड ऑर्गन। प्लेसेंटा क्या है मेरे पास, एक टाइप का डिस्क शेप ऑर्गन है, जो कि कब बनता है, एट द टाइम जब एक फीमेल क्या होती है, प्रेग्नेंट। जब एक फीमेल क्या होगी, प्रेग्नेंट होगी, तब ये हमारे पास क्या बनेगा, प्लेसेंटा बनेगा। और ये प्लेसेंटा क्या करता है, अपने आप को यूट्रस की वॉल के साथ अटैच कर लेता है। किसके साथ, यूट्रस की वॉल के साथ क्या कर लेगा, अटैच कर लेगा। और जब अटैच करने के बाद जो भी मदर खाना खाती है, वहां से न्यूट्रिशन हो गया,
ठीक है, न्यूट्रिशन हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया, वाटर हो गया, और साथ में जो अपने पास बेबी का वेस्ट होता है सब कहीं ना कहीं इसी के थ्रू क्या होगा, बेबी की बॉडी में और मदर की बॉडी में ट्रांसपोर्ट या फिर ट्रेवल होगा। ठीक है, तो ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है अपने पास प्लेसेंटा और इसका फंक्शन क्या है। तो फंक्शन क्या है इसका, जो बताया मैंने अभी, चीजों का ट्रांसपोर्टेशन किसकी बॉडी में, मदर की बॉडी में और बेबी की बॉडी में, तो ये अपने पास इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज होगा इसके अंदर कि what would happen if egg cell fertilize और what would happen if egg cell not fertilize, क्या होगा अगर egg cell fertilize होगा और क्या होगा जब egg cell fertilize नहीं होगा। तो पहले पढ़ते हैं किसको, कि जब egg cell मान लो fertilize हो गया, मान के चलो जो egg cell है वो क्या हो गया, fertilize हो गया, तो होता क्या है कि हर महीने जो एक ओवरी है वो क्या करती है, एक एक्सेल को प्रिपेयर करती है, और ये जो एक्सेल है वो क्या करता है, अपने आप को यहां से कहां पे लेके आएगा, यहां पे लेके आता है। ठीक है, तो हर महीने एक ओवरी क्या करती है, एक एक्सेल को प्रिपेयर करती है। अब यहां से जो मेरे पास ये ओवरी है ये ट्रेवल करती है और कहां पे आती है, यूट्रस में आती है और एक दिन तक वेट करती है। अगर यहां से स्पर्म सेल आ गए और फ्यूज हो गया तो अपना काम बन जाएगा, नहीं होगा तो आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। मान के चलो स्पर्म सेल आए और अपना काम बन गया, तो काम बनते क्या होगा कि जो ये एक्सेल है, ये एक्सेल और जो स्पर्म सेल है ये आपस में फ्यूज करेंगे और क्या फॉर्म करेंगे, जाइगोट फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे, जाइगोट फॉर्म करेंगे, और जाइगोट क्या करेगा, अपने आप को डिवाइड करेगा, बनाएगा मॉरुला, ब्लास्टुला, ब्लास्टोमर, ब्लास्टोसिस, अपने पास बहुत होती है स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 12, 16, 32 ऐसे बनती रहती है। बट हम सिंपल देखें, जाइगोट से क्या बन जाएगा, अपने पास एम्ब्रियो बन जाएगा, और फिर जो ये एम्ब्रियो है वो क्या करेगा, यूट्रस की वॉल में अपने आप को अटैच कर लेगा, और धीरे 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 करके क्या होगा, यहां से जो ये अपने पास फीटस है, ये जो अपने पास एम्ब्रियो है ये ग्रो करके फीटस बनाएगा, और ये फीटस क्या करेगा, अगले आने वाले 9 महीने तक मदर की बॉडी में रहेगा और अपने आप को ग्रो करता रहेगा, और जब 9 महीने पूरे हो जाएंगे तो हो जाएगा पार्चुरेशन, और फिर गेस्टेशन पीरियड के थ्रू वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो ये तो हो गया जब एक्सेल फर्टिलाइज हो गया। क्या होगा जब एक्सेल फर्टिलाइज ना हो, एक्सेल फर्टिलाइज्ड ना हो, इस केस में क्या होता है, देखो सेम वही है, अपने पास ओवरी बना, ओवरी यहां वेट करेगा। ठीक है, जब ओवरी यहां पे वेट करता है ना, तो उस समय क्या होता है कि जो अपने पास ये यूट्रस है ये अपने पास एक एक्स्ट्रा क्या करेगा, लेयरिंग बना लेगा, एक एक्स्ट्रा अपने पास क्या करेगा, ब्लड की लेयरिंग बना लेगा, जो इसके मसल्स होंगे उनको क्या करेगा, बहुत ज्यादा सॉफ्ट कर लेगा, किसके लिए, आने वाले बेबी के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सेल अपने पास वेट करेगा कि स्पर्म सेल आएगा तो हम फ्यूज करके आगे जाकर जाइगोट बनाएंगे, फिर बेबी बनाएंगे। अगर नहीं होगा तो सिंपली क्या होगा, जो ये इसकी आउटर मोस्ट लेयरिंग है, क्या है, जो ये आउटर मोस्ट लेयरिंग है, ये जो लेयरिंग है ये क्या करेगी, अपने आप को शेड कर देगी, अपने आप को तोड़ देगी, और कहीं ना कहीं फीमेल की बॉडी से ये ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा, जिसको हम कहीं ना कहीं मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं, फिर मेंस्ट्रुअल फ्लूइड भी बोलते हैं। ठीक है, ये चलता है कम से कम 2 से लेके 8 दिन तक चलता है। ठीक है, सबसे पहले जब ये मेंस्ट्रुअल, ठीक है, समझ में आया क्या हो गया। अब यहां पे देखो 2 टर्म है, एक है 2 टर्म किसके रिगार्डिंग, मेंस्ट्रुअल के रिगार्डिंग। ठीक है, पहला है मेरे पास दैट इज मेनार्क, और एक टर्म क्या है मेरे पास, दैट इज मेनोपॉज। ठीक है, मेनोपॉज, मेनार्क क्या होता है, मेनोपॉज क्या होता है, तो मेनार्क क्या होता है कि जब मेंस्ट्रुअल, जो अपने पास क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब उसकी शुरुआत होती है एट द एज ऑफ 10 से लेके 12 के आसपास में, उसी को मेनार्क बोलते हैं, और एट द एज ऑफ 40 से लेके 45 जब ये स्टॉप हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं। सिंपल सा टर्म है। ठीक है, इसको देख लेना। अब बढ़ते हैं हम ह्यूमंस के बारे में, मेल्स के बारे में पढ़ते हैं। अब देखते हैं मेल्स के बारे में। अब देखो मेल्स की बात करूं तो मेल्स के जो अपने पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल्स के अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से हैं, तो देखो सबसे पहला क्या है अपने पास, टेस्टिस। ठीक है, इसके साथ में क्या है मेरे पास, स्क्रोटम। ठीक है, इसके अलावा क्या है मेरे पास, ग्लैंड्स। क्या है मेरे पास, ग्लैंड्स। कौन कौन से, सेमाइनल वेसिकल्स, उसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड, उसके अलावा कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड का एक और नाम क्या होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। एक और नाम क्या होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा मेरे पास, तो एक होगा यूरेटर, फिर जो सिंपल बात करते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है, कुछ पार्ट है और जोड़ लो। ठीक है, इट इज वास्ट डिफरेंस। ठीक है, ये सब हमारे पास क्या है, कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, किसके, टेस्टिस, किसके, मेल के। अब यहां पे देखो सबके अपने 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 काम है। टेस्टिस क्या है मेरे पास, टेस्टिस 2 से 3 क्या है मेरे पास, टेस्टिस ना 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी मेरे पास क्या है, एक ओवल शेप का ऑर्गन है जो कि बॉडी के बाहर प्लेस होता है, जहां पर अपने पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फिर बात करें तो जो अपने पास मेल गैमीट होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्पर्म सेल, ये बनते हैं। क्या है जो स्पर्म सेल, ये बनते हैं। स्क्रोटम क्या है, स्क्रोटम वो अपने पास वो एक पाउच है जिसके अंदर क्या है, जो टेस्टिस है वो
प्लेस होते हैं, ठीक है। स्क्रॉटम और टेस्टिस के बीच में एक होता है मसल, जो मसल इनको क्या क्या करता है, जोड़ के रखता है, उसको बोलते हैं डॉटस मसल, ठीक है। पेपर में आया था इस बार ये डॉटस मसल्स क्या है, ऐसे मसल जो कि स्क्रॉटम और टेस्टिस को आपस में रखता है जोड़ के कि वो बॉडी से गिर ना जाए, ठीक है। इसके अलावा ग्लैंड्स क्या है, तो ग्लैंड्स बेसिकली क्या है अपने पास, वो चीज है कि जब बॉडी में से स्पर्म सेल बाहर निकलते हैं ना, तो स्पर्म सेल्स होते हैं नॉन फ्रेजाइल, मतलब इनको मूव करने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है, तो सही से बॉडी से बाहर नहीं निकल पाते। और जब ये बॉडी से बाहर निकलेंगे, फीमेल की बॉडी में रहेंगे, तो इनको सर्वाइव भी करना है, तो इनको न्यूट्रिएंट्स कहां से मिलेगा, तो यहां पर जो ये ग्लैंड्स हैं ये कुछ अपने सिक्रीशंस रिलीज करते हैं, किसके साथ, स्पर्म सेल के साथ। और जब स्पर्म सेल्स के साथ ये सिक्रीशन मिल जाते हैं, तब इसको हम क्या बोलते हैं, सीमन बोलते हैं। और जो ना हमारी बॉडी से बाहर निकलता है वो सीमन ही होता है, वो स्पर्म सेल नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे जो सेमिना वेसिकल है, इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो होता है 60% के आसपास, ठीक है। प्रोस्टेट का होता है 20 से लेकर 30% के आसपास, और जो लास्ट है कॉपर्स का, इसका होता है 10% के आसपास, ठीक है। इसके अलावा यूरिथ्रा क्या है, तो यूरिथ्रा मेरे पास वो कॉमन ओपनिंग है, वो कॉमन ओपनिंग है जहां से कहीं ना कहीं स्पर्म सेल भी निकलते हैं बॉडी के बाहर, और जो अपने पास यूरिन है वो भी बाहर निकलता है। तो ये मेरे पास क्या है, यूरिथ्रा, ये इसकी लंबाई कम से कम अपने पास 10 से क्या होती है, 15 के आसपास होती है, 10 से 15 क्या होती है इसकी बेसिक लंबाई होती है अगर बात करें, और कहीं ना कहीं एक्सटेंड होकर कम से कम ये 20 के आसपास भी चला जाता है, ठीक है। लास्ट क्या है मेरे पास, वास्ट डिफरेंस, तो ये ट्यूब है, जिस ट्यूब के थ्रू क्या है, जो स्पर्म सेल है, क्या है, जो स्पर्म सेल है वो टेस्टिस से निकलकर सीधा कहां पे आते हैं, यूरिथ्रा में आते हैं। कहां पे आते हैं, यूरिथ्रा में आते हैं। तो ये मेरे पास वो ट्यूब है। तो ये तो हो गया अपने पास मेल का, ठीक है। लास्ट टॉपिक क्या बचा अपने पास, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसको पढ़ के चैप्टर खत्म करते हैं, ठीक है। चलो देखो लास्ट टॉपिक क्या है अपने पास, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ देखो तो टॉपिक क्या है, एक ऐसा टॉपिक जहां पे हम क्या पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन के दौरान जो होने वाली बीमारियां हैं उनसे कैसे कैसे बच सकते हैं, और वो कौन कौन सी बीमारियां हमको देखने को मिलती है। देखो तो इसमें बेसिकली क्या है कि ड्यूरिंग सेक्सुअल मतलब सेक्स के दौरान जो अपने पास बीमारियां फैलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसटीडीज बोलते हैं, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। कौन कौन सी होती हैं, देखो तो सबसे पहले क्या है मेरे पास, एचआईवी एड्स। क्या है, एचआईवी एड्स, जो कि किससे होती है, वायरस से होती है। इसके अलावा देखोगे तो एक और होती है मेरे पास, ठीक है, और क्या है मेरे पास, सिफिलिस। सिफिलिस ये किससे होती है, ये बैक्टीरिया से होती है। ऐसी मेरे पास होती है गोनोरिया। गोनोरिया ये भी किससे होती है अपने पास, बैक्टीरिया से होती है, ठीक है। वॉट्स, ठीक है, ये भी मेरे पास एक बीमारी जो कि किससे होती है, वायरस से होती है। तो ये सब कुछ अपने पास बीमारियां हैं जो कि किसकी कब होती है, थ्रू एसटीडीज होती है हमारे पास, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। कि अगर कोई 1% जो कि इन्फेक्टेड है, मान के चलो ये मेरे पास एक मेल है और ये मेरे पास क्या है, एक फीमेल है। मान के चलो जो फीमेल है, फीमेल अपने पास क्या है, इन्फेक्टेड है, और अगर कोई मेल इस इन्फेक्टेड फीमेल के साथ क्या करेगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेगा बिना किसी प्रिकॉशन के या फिर मतलब बिना किसी बैरियर मेथड के, तब कहीं ना कहीं उसको ये सब बीमारी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों, थ्रू बॉडी फ्लूइड एक्सचेंज, थ्रू बॉडी फ्लूइड एक्सचेंज, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब बॉडी फ्लूइड का एक्सचेंज होगा तो उस एक्सचेंज से ये बीमारियां उनको देखने को मिल सकती है। अब जो ये बीमारियां, इनसे बचे कैसे, तो यहां पर हम इस्तेमाल करते हैं किसका, दैट इज बैरियर मेथड। और बैरियर मेथड में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉन्डम्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसको दोनों यूज कर सकते हैं, आइदर मेल या फिर फीमेल, ठीक है, मेल या फिर फीमेल। ये अपने पास एक पतली सी क्या है, एक रबड़ की, मतलब ये अपने पास एक पतली सी क्या है, ट्यूब होती है, जो कि किससे मिलकर बनती है, लेटेक्स से मिलकर बनती है। लेटेक्स क्या है मेरे पास, एक टाइप का नेचुरल प्रोडक्ट है, इसके कोई भी एलर्जिक रिएक्शंस नहीं होते, ठीक है, बॉडी के ऊपर। इसके अलावा क्या है हमारे पास, कुछ और तकनीक्स हैं, जैसे कि एक होता है मेरे पास IUCD, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ये कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं फीमेल्स, ये फीमेल्स इस्तेमाल करती है, जिससे वो प्रेग्नेंट ना हो, जिससे वो प्रेग्नेंट ना हो, या फिर उनकी बॉडी के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो छिड़ जाए, ठीक है, जिससे उनकी जो बॉडी में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो ना हो, ठीक है। अब इसमें बेसिकली वो इस्तेमाल किसका करते हैं, तो वो इस्तेमाल करती है कॉपर टी का। किसका इस्तेमाल करती हैं, कॉपर टी का इस्तेमाल करती हैं। मल्टीलोड 370 का इस्तेमाल करती हैं, कॉपर 7 का इस्तेमाल करते हैं। ये सब मेरे पास कुछ IUCD है। इसके अलावा वो करते हैं इस्तेमाल किसका, इम्प्लांट्स का। इम्प्लांट्स क्या होते हैं, तो इम्प्लांट्स बेसिकली कुछ होते हैं हार्मोन्स, कुछ होते हैं हार्मोन्स, जो कि फीमेल्स जो है वो अपने आर्मपिट्स के अंदर क्या करती हैं, इम्प्लांट करती हैं, जिसके अंदर केमिकल्स होते हैं, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन। ये केमिकल्स क्या करते हैं, जो फीमेल की जो क्या है सेक्सुअल साइकिल है उसको पूरा पूरा ऑल्टर कर देते हैं, जिससे उनकी बॉडी के अंदर एक्सेल बनते नहीं है, और अगर एक्सेल नहीं बनेंगे तो प्रेग्नेंट भी नहीं होंगी, ठीक है। लास्ट में हम बात करते हैं किसका, दैट इज सर्जिकल मेथड, दैट इज सर्जिकल मेथड। इसमें हम देखते हैं अपने पास दो तकनीक है, एक है ट्यूबेक्टोमी, जो कि ठीक है ट्यूबेक्टोमी, और एक क्या है मेरे पास, वैसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी किसके लिए है, फीमेल्स के लिए है,
जहां पर फैलोपियन ट्यूब को कट कर देंगे और टाई कर देंगे। और वैसेटोमी किसके लिए है? मेल्स के लिए है, जहां पर जो वास्ट डिफरेंस है ना, जो ट्यूब स्पर्म को लेके आती है, जो ट्यूब ना स्पर्म को लेकर आती है टेस्टिस से, उस ट्यूब को क्या करेंगे? कट करके नॉट कर देंगे, जिससे जो स्पर्म सेल है वो बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, वास्ट डिफरेंस। तो ये अपने पास क्या है, कुछ मेथड है जिससे हम इन सब चीजों को रोक सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम चैप्टर को खत्म करते हैं। होप सो तुमको वन शॉट समझ में आया होगा। ठीक है, ये चैप्टर जो था अपने पास क्विक रिवीजन का चैप्टर था। मिलते हैं अगले वन शॉट में, कीप पढ़ते रहो। ठीक है, बाय।